भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है, सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। ये आपके जीवन को नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क में भी बदल सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे हैंडल करें, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस को अपनाएं। तो अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस के साथ डील नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में किसी भी लेवल पर हो, आप स्टूडेंट हो, आप काम करते हो, आप हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स, नेगेटिव इमोशंस आएंगे और आपको कैसे डील करना है इस वीडियो में मैं आपको 4 पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहला कि इमोशंस होते क्या है, दूसरा पार्ट होगा कि हमारे इमोशंस को क्या इम्पेक्ट करता है, और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा कि हम हमारे इमोशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, और चौथा पार्ट है वो हम कि नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं जिनसे हमें सक्सेस हासिल हो सके। तो 4 पार्ट में वीडियो होगा। सबसे पहला है, बिना टाइम वेस्ट करे, व्हाट इमोशंस आर। हमारे इमोशंस एक्चुअली होते क्या है, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। कैसे हमारा डोपामाइन हमारी आदतों को, हमारे इमोशंस को क्रिएट करता है। हमारा डोपामाइन रिलीज होने के कारण ही हम उन इमोशंस को बार बार दोहराते हैं, उन आदतों को बार बार दोहराते हैं। डोपामाइन के कारण ही हम सेक्स करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गेम्बलिंग यानी जुआ, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़, फूड जो हम खाते हैं वो डोपामाइन रिलीज होता है। हाउ ऑफ हैप्पीनेस में भी उनकी ऑथर सोंजा लिम्बोर्स्की ने बताया कि हमारी हैप्पीनेस 50% जेनेटिक्स होती है, 40% इंटरनल होती है और 10% ही एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करती है। हमारी जो हैप्पीनेस होती है क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो मिथ होता है हमारे दिमाग में होता है कि एक दिन जब ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, जब मैं अपनी ड्रीम को अचीव कर लूँगा जब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास ये अमाउंट होगा जब मैं खुश होऊंगा, मेरे शादी हो जाएगी तो खुश होऊंगा, मेरे जब बच्चे हो जाएंगे तब खुश होऊंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। होता क्या है, वो हमें कुछ समय की खुशी देता है लेकिन बाद में उसी एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। तो हैप्पीनेस इज़ नॉट एक्सटर्नल सोर्स, इट इज़ ए इंटरनल सोर्स। यानी हैप्पीनेस बाहरी सोर्स नहीं है, ये आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। वो आपका डिसाइड करेगा आप कितना खुश रहेंगे और कितना दुखी रहेंगे। दूसरा है, व्हाट इज़ ईगो। ईगो होता क्या है, ईगो वो चीज़ होती है जिसपे आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो। यानी आपने कई लोगों को देखा होगा जो अमीर होते हैं, वो ज़्यादातर शो ऑफ करने के लिए महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े पहनते हैं। उनका ईगो है ये कि उन्हें अमीर दिखने के लिए, यानी अमीर रहने के लिए उन्हें अमीर दिखना होगा, ये उनका ईगो है। आपका ईगो आपके समाज के लिए, आपकी पॉलिटिशियन पार्टी के लिए, आपकी जाति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके हेयर स्टाइल के लिए, आपके पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपका ईगो हो सकता है। आपका ईगो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, ये आपके लिए बुरा भी हो सकता है। ये आपके ऊपर, आप इसे कैसे इसके साथ डील करते हैं। नेचर ऑफ इमोशंस, जो तीसरा पार्ट इसमें बताया है कि हमारे इमोशंस का नेचर कैसा होता है। हमारे इमोशंस का एक्चुअली नेचर होता है कि हमारे जैसे इमोशंस होंगे वो वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर हमारा मूड, हमारे इमोशंस नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा जब आप नेगेटिव इमोशंस आपके हावी होते हैं तो आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं, तो आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपका हर चीज़ बुरी लगती है, आपको खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो आप हमेशा उन नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव आदतें आपकी बढ़ती जाती है। जब आप पॉजिटिव मूड में होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप इनोवेशन कर सकते हैं, नए डिसीजंस ले सकते हैं, आपका टेस्ट भी अच्छा होगा फूड का, आप सब लोगों से खुश रहकर बात करेंगे, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, आपको सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखेगी। तो जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव गाने सुनेंगे, लोगों से पॉजिटिव भरी बातें करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, व्हाट इम्पैक्ट्स योर इमोशंस। यहाँ पे हमने 6 फैक्टर्स बताए हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, जिनसे आपके इमोशंस पे इफेक्ट पड़ता है। उससे पहले हम ओम स्वामी, जिन्होंने ए मिलियन थॉट्स बुक लिखी है, वो इंडियन है, उनका लाइन सुनते हैं, योर माइंड ऑपरेट्स ऑन द फेमस कंपाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ गीगो। गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी आपके दिमाग में जो घुसेगा वही आपके दिमाग से बाहर निकलेगा। यानी अगर कचरा आप अपने दिमाग में घुसाओगे तो आपके दिमाग से, आपके माइंड से, आपकी बॉडी से, हर जगह से, आपकी बात करने से हर जगह से कचरा निकलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं। तो 6 जो पॉइंट्स बताए हैं कि क्या चीज़ें हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती है। स्लीप सबसे पहला है, दूसरा बॉडी, तीसरा है थॉट्स हमारे, चौथा वर्ड्स, पांचवा एनवायरनमेंट और छठा म्यूजिक। हम इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। स्लीप रिसर्च में बताया गया कि जो नींद की कमी के कारण ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी बताया गया है। ज़्यादातर जो अस्पताल में मरीज जाते हैं उनमें से उन्हीं लोगों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी की समस्या होती है जो 6 घंटे से कम सोते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें जल्दी मरने की संभावना उनकी 13% ज़्यादा होती है जो लोग 7 से 9 घंटे या उससे ज़्यादा सोते हैं। यानी आपने कई बार
फील किया होगा कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका फोकस कम हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, आप चिड़चिड़ाट रहते हैं, आपको गुस्सा रहता है। तो अपने इंप्रूव करें स्लीप की क्वालिटी को। दूसरा है बॉडी, यानी आपका बॉडी पोस्चर भी आपके मूड को, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। अभी आप इसी समय एक स्माइल दीजिए, अपने कंधों को तान कर सीधा कीजिए और अपने हेड को सीधा रखिए, आपका इमोशन बदल जाएगा ऑटोमेटिक। और अभी आप अपने सिर को नीचे कर लीजिए, अपने सिर को पकड़ लीजिए, अपने कंधों को बिल्कुल झुका लीजिए, अपने दांतों को भींच लीजिए, आप ऑटोमेटिक आपका मूड बदल जाएगा, आपको गुस्से जैसा, डिप्रेशन जैसा फील होने लग जाएगा। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर भी आपकी इमोशंस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो अपने बॉडी पोस्चर को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हाथ बांधे ना रखिए, अपने शोल्डर्स को टाइट रखिए, तना हुआ रखिए और स्माइल अपने फेस पर रखिए। हो सके तो आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो हैप्पी हार्मोन होता है, जिससे डिप्रेशन, एंगर और कई सारी डिसीज़ भी बहुत कम होती है। तीसरा है थॉट्स, यानी आप वही बन जाते हैं जो आप दिन भर सोचते रहते हैं। यह रोल्ड इमर्सन ने कहा था, आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं, अपने गोल के बारे में सोचते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव बन जाते हैं, और पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव बन जाते हैं। आप वही है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप उन्हीं चीज़ों में परफेक्ट बनते जाते हैं जिनको आप बार बार करते हैं, सोचते हैं। यानी अगर आप अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो आप नेगेटिव ही चीज़ें करने लग जाएंगे। तो अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचें और अपने काम के बारे में, अपनी फैमिली, समाज के बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचें। चौथा है वर्ड्स, यानी आपके शब्द आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। जैसा कि अगर कोई कहेगा आई विल ट्राई, आई होप, आई विश, मे बी, यानी ये होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ ये हो, अगर सब ठीक हो गया तो हम देखेंगे, आई शुड, ये होना चाहिए। तो ये कमज़ोर लोगों के शब्द होते हैं, यानी जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनके ये शब्द होते हैं। और जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, वो लीडर होते हैं, वो कहते हैं आई डेफिनेटली विल, मैं जरूर करूँगा, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, श्योर, सर्टेनली, ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट, नो प्रॉब्लम। ये उन लोगों के शब्द होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कीजिए जिनसे आपका मूड बेहतर है। अपने आप से कहें, मैं पहले से और बेहतर बनता जा रहा हूँ, मैं अब फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, मैं अब अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अब पहले से ज़्यादा सीख रहा हूँ। यानी अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। पांचवा है एनवायरनमेंट, यानी आपका जो आपके आसपास लोग हैं, आप कौन सा टीवी देखते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कौन सा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, कौन सी आप कॉलेज में जाते हैं, कौन सा आपका गाँव है, कौन सा शहर है, कौन सी आपकी भाषा है, हर चीज़ का, कौन सी आप किताबें पढ़ते हैं, उन चीज़ों का आपके मूड पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और छठा है म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप डिप्रेशन में होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप सैड सॉन्ग सुनते हैं। जब आप हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप वर्कआउट के लिए यानी अच्छे हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं, पार्टी सॉन्ग सुनते हैं। तो आपके म्यूजिक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव, क्योंकि आपका म्यूजिक भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तीसरा पार्ट है हाउ टू चेंज योर इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को कैसे बदले। आपके इमोशंस के लिए इसमें ऑथर ने इस किताब में जो फॉर्मूला बताया है, मैं बता रहा हूँ, मास्टर योर इमोशंस बुक की समरी। इसमें से जो ऑथर ने बताया है, इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। यानी आप सबसे पहले इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। कई लोगों के लिए सेम इवेंट हो सकता है, सेम घटना हो सकती है, लेकिन वो उससे अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। जैसा कि अगर कोई किसान है, उसके लिए बारिश आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही अगर कोई पिकनिक पे घूमने जा रहे हैं उसी क्षेत्र में, तो उनके लिए वो बहुत ही घटिया बात हो गई। तो आप भी अपने इमोशंस से, अपने जो इवेंट होते हैं आपके पास्ट में, उनसे इंटरप्रिटेशन गलत निकाल भी सकते हैं, पॉजिटिव निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन जो बताया है, हम अपने नेगेटिव इमोशंस को, इनको लेबल करते हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इनको हम लेबलाइज करते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। यानी ये हमारी इंसानों की आदत होती है लेबलाइज करने की। एक्चुअली कोई भी इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं होता, उसका सिर्फ जीरो वैल्यू होता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना वैल्यू देते हैं। अब फिर आप रिपीटेशन करते हैं, यानी उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो वो आपका आदत बन जाती है। कई बार जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उनके कारण डिप्रेशन की स्थिति आपकी आ जाती है, इस रिपीटेशन के कारण, उससे आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन बनता है। तो इसमें लेखक बताते हैं कि आप 3 तरीकों से कैसे अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं बेटर तरीके से। अपने सबसे पहले आपको करना है ऑब्जर्व योर इमोशन, यानी अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। जब आप उस सिचुएशन में थे तो अपने आप दिमाग में इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आप कैसे बातें कर रहे थे, आपका बॉडी पोस्चर कैसा था, आप कितना ब्रीथ ले रहे थे, कैसे सांस ले रहे थे। दूसरा, आपको लेबल योर इमोशन, यानी अपने इमोशंस को लेबलाइज करने के बजाय, जैसे कि अगर आप कई बार कहते हैं कि मैं बहुत पूरा हूँ, आई एम फीलिंग सैड, ऐसे कहे ना कि आई एम सैड, यानी मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, ना कि ऐसे कहा कि मैं दुखी हूँ। आई एम डिप्रेस्ड की जगह कहे आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, यानी मैं थोड़ा तनाव महसूस कर रहा हूँ। आई एम एंग्री, यानी मैं गुस्सा हूँ की जगह कहे कि आई एम फीलिंग एंग्री, जिससे आपका इमोशन हाथों हाथ उस पर फर्क पड़ेगा। तीसरा है लेट गो ऑफ योर इमोशन, यानी अपने इमोशन को जाने दे। इमोशंस
हमेशा आते हैं, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात होती है कि वो चले भी जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे समय को याद कीजिए, जब आपने सोचा होगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय और इससे मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन आज आप उस सिचुएशन से बाहर हैं। तो इमोशंस की सबसे अच्छी खास बात होती है कि वो आते हैं लेकिन चले जाते हैं। तो अपने आप से 2 सवाल पूछे, क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ, और दूसरा पूछे कब। आपका दोनों, पहला उसका आंसर यस होना चाहिए, अगर कब तो उसे अभी उसका जवाब होना चाहिए कि मैं इस इमोशंस को अभी जाने दूंगा। तो अपने आप को फ्री रखिए। कंडीशन योर माइंड टू एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस, यानी अपने माइंड को कंडीशन करिए पॉजिटिव इमोशंस के लिए। अपने आप बारे में पॉजिटिव बातें कहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। उसके लिए भी इसी फॉर्मूले के अनुसार हम कर सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। यानी अपने जो पॉजिटिव टाइम था, अपने जो सबसे अच्छा आपका टाइम था रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी स्टडी में, आपकी काम में, जो आपने अच्छा इवेंट हुआ था आपके साथ सबसे अच्छा, उसे विजुअलाइज कीजिए। दूसरा, अपनी आइडेंटिफिकेशन के द्वारा उसे आइडेंटिफाई कीजिए, आप कैसा फील कर रहे थे उस समय, आपके बारे में लोग कैसी बातें कर रहे थे, आपका बॉडी पोस्चर कैसा था। तीसरा, उस प्रोसेस को रिपीट कीजिए बार बार, जिससे कि आपका पॉजिटिव इमोशन बनेगा। यानी आप पॉजिटिव इमोशन अपने पास्ट से, आप पॉजिटिव इमोशंस को, इवेंट्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव चीज़ों को अपने पास्ट से अडॉप्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना है। 5 सेकंड का रूल भी आप अपना सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज़ करने को आए, जैसे कि अगर आपको बुक पढ़ने का विचार आया, एक्सरसाइज करने का विचार आया, तो आपको उसे सिर्फ 5 सेकंड के अंदर करना है, क्योंकि आपका दिमाग 5 सेकंड के बाद आपको बहाने बनाना चालू कर देता है। ये एक फैक्ट है। उसके बाद में आप कुछ ना कुछ बहाना बना लें, लेकिन अगर आप 5 सेकंड के अंदर डिसीजन ले लेते हैं उस अच्छी चीज़ के लिए, तो आप उस काम को तुरंत करने लग जाएंगे और कहीं ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे नॉर्मल लाइफ की तुलना में, जब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकेंगे। और नेगेटिव चीज़ों के लिए भी 5 सेकंड रूल का अप्लाई कीजिए। जब भी आपको नेगेटिव काम करने का अपने दिमाग में विचार आए, तो अपने आप से कहिए 5 सेकंड वेट करिए। 5 सेकंड के बाद में उसके चांस है कि आप उसको अवॉइड कर देंगे। और चेंज योर इमोशंस बाय बिहेवियर, यानी अपने बिहेवियर से आप कैसे इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि इस इमोशन का कारण क्या है। ब्रेकअप आपका कारण है, फेलियर आपका कारण है, रिजेक्शन आपका कारण है, आपकी मनी की समस्या है, क्या इसका एक्चुअली कारण क्या है। और दूसरा, अपने आप से सवाल पूछिए, व्हाट कैन आई डू अबाउट माई प्रेजेंट रियलिटी, यानी मैं अभी वर्तमान में इसके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर इसका जवाब है कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यानी ये मेरे अंडर में है ही नहीं, तो उसके लिए चिंता करना बिल्कुल भी मूर्ख बात होगी। उसके लिए चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आप उसके लिए कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं तो उन सोल्यूशंस को लिखिए और आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं उन्हें करें। अपने वातावरण को बदले, अपने एनवायरनमेंट को बदले, अपने इमोशंस को बदलने के लिए, यानी ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हो, जो आपका और उनका गोल सेम हो, वो अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो। फोन साइट्स को ब्लॉक करें, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत कम करें, नेगेटिव पीपल्स के साथ, टॉक्सिक पीपल के साथ दूर रहें। स्मोकर्स, ड्रंकर्स होते हैं जो दारू सिगरेट पीते हैं, उन लोगों की संगति छोड़ दीजिए। रॉन्ग आर्टिकल, अखबार, टीवी न्यूज़, यूट्यूब चैनल, गाने, दोस्तों को जो भी गलत है आपकी लाइफ में, जो आपको रोक रहे हैं आपके गोल को अचीव करने में, उनका साथ छोड़ दीजिए। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कीजिए, आपका मूड भी पॉजिटिव होगा। लेखक इसमें बताते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन अपने इमोशन से डील करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म में आप कैसे इमोशन से डील कर सकते हैं। चेंज योर इमोशनल स्टेट, अपने इमोशनल स्टेट को चेंज कीजिए। अपने जो भी आपका इमोशनल स्टेट अगर वो नेगेटिव है तो उसको, उस सर्कमस्टेंस से आप बाहर जाइए, उस दूसरे काम पर अपना फोकस कीजिए। अपने म्यूजिक के द्वारा भी आप उसे कर सकते हैं। पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप डिप्रेस्ड हो, तो आप चिल्ला भी सकते हैं अकेले में, लेकिन उस इमोशनल स्टेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। दूसरा है टेक एक्शन, यानी उसके लिए कुछ कीजिए, कुछ स्टेप्स लीजिए। तीसरा है बिकम अवेयर ऑफ इमोशंस, यानी अपने इमोशंस से अवेयर रहें। आप लिखें एक पेज में कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने उस सिचुएशन में क्या किया, आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले, तो इन चीज़ों को लिखिए। चौथा है जस्ट रिलैक्स, यानी गहरी सांस ले और रिलैक्स हो जाइए और अपने आप से कहिए कि ये इमोशन भी चला जाएगा। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में पहले बुरे इमोशंस गए थे, तो उसके लिए फ्री हो जाए, वो इमोशन को जाने दे। वो भी कुछ समय, दिन, महीनों बाद वो इमोशन भी चला जाएगा, चाहे वो कितने से बुरा हो। लॉन्ग टर्म के लिए सोल्यूशन बताया है ऑथर ने कि एनालाइज योर इमोशन, अपने इमोशन के पीछे की स्टोरी को जाने, उस पैटर्न को समझे। आप किस पैटर्न में बार बार वो चीज़ें करते हैं। आपको बहुत चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी जब आप गुस्सा करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, आप लड़ते हैं। कई चीज़ें ट्रिगर, आपके बॉडी लैंग्वेज, कई चीज़ें आपको इक्वल कॉमन नज़र आएंगी। अपने पेज पर लिखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, मेंटल स्टेट कैसा था। दूसरा है मूव अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, यानी उस सिचुएशन में जो घटना हुई है उससे दूर चले जाइए। यानी अगर आप किसी की लड़ाई किसी से हुई है, अगर ऑफिस में, तो ऑफिस से वहाँ से दूर चले जाइए कुछ समय के लिए, घर से, या जो भी आपके साथ सिचुएशन उस सर्कमस्टेंस में हुई, उस सर्कमस्टेंस से दूर चले जाइए। तीसरा है क्रिएट योर डेली रिचुअल रूटीन, यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स का यूज़ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, गुड कंपनी को ज्वाइन कीजिए, बुक्स पढ़िए, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। चौथा है इंक्रीज योर एनर्जी, यानी हेल्दी फूड खाइए, मेडिटेशन का यूज़ कीजिए। चौथा पार्ट जो है वीडियो का, हाउ टू यूज़ इमोशंस टू ग्रो, यानी अपने इमोशंस को, अपनी सक्सेस को ग्रो करने के लिए कैसे यूज़ कीजिए। सबसे पहले है
इंक्रीज योर अवेयरनेस, यानी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, दूसरों को ब्लेम ना करें, अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने नेगेटिव इमोशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, शांत रहे, दूसरों के साथ ज़्यादा बहस ना करें, दूसरों से झगड़ा ना करें। दूसरा है रिकॉर्ड योर इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को रिकॉर्ड कीजिए, आपने किस सिचुएशन में क्या इमोशंस को किया, आपने कैसे उनके साथ डील किए, कैसे आप उससे बाहर निकले, अपने कौन से स्टेप्स उस सिचुएशन में उस इमोशंस में आके किए। तीसरा है नॉट बीइंग गुड इनफ, यानी आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, आप हर किसी को खुश रखने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में आप खुद को दुखी कर लेते हैं। चौथा है स्ट्रेस एंड वरी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपने आप जो भी आपके तनाव की आपकी प्रॉब्लम्स है उनको कैटेगराइज कीजिए, उनके बारे में अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये थिंग्स आपके कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में वो है तो उनका सोल्यूशन कीजिए, अगर आपके कंट्रोल में वो नहीं है तो उनके बारे में टेंशन करना छोड़ दीजिए। अपनी वरी के लिए, अपने स्ट्रेस के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए 100% की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की रखिए। डिप्रेशन को डील करने के लिए आप मेडिटेशन एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे लोगों की कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। छठा प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बहाने बनाना, प्रोक्रेस्टिनेशन को हिंदी में कहते हैं। अपने आपसे पूछे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं, बहाने क्यों बना रहे हैं, इसका कारण क्या है। दूसरा सवाल अपने आप से पूछे कि इसके नुकसान क्या होंगे अगर आप इन काम को नहीं करेंगे, और तीसरा पूछे कि इससे फ़ायदा क्या होगा जब आप इनको करेंगे। तो अब जब आप अपने आप को इनके आंसर्स देंगे तो आपको उस काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाएगी। तो यू कैन फील द पेन ऑफ रिग्रेट और यू कैन फील द पेन ऑफ डिसिप्लिन, यानी आप या तो पछतावे का, रिग्रेट का पेन सह सकते हैं, डिसिप्लिन का पेन सह सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन का पेन सहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के आनंद के लिए अगर आप रिग्रेट का पेन सहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ हमारे देश में शेयर कीजिए। आप भी अगर हमारे देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमारी मदद कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के बारे में हमें कमेंट बताइए कौन सा टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।